हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या का एक वीडियो हो चुका है, तो उसका नाम था पार्ट 1 और इस वीडियो को नाम देंगे हम पार्ट 2। और उसमें पढ़ेंगे वही चीज़, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ब्लर हो रहा था, इसीलिए उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। इसीलिए मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ वही टॉपिकों का। जैसे उसमें था वास्तविक संख्या है, प्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या मैंने इसलिए हेडिंग ली है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। जब तक हम चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक पढ़ने से क्या फायदा। तो सबसे पहले हम चैप्टर को ही समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जितनी संख्याएं हम लोग यूज करते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं किन संख्याओं से मिलकर बनी है? वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी है, जिनको कहते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमने परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या को भी लिखा है कि ये भी संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को लिखेंगे कि हम जिनका प्रयोग करते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं। तो क्या और किससे मिलकर बनी है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं से मिलकर बनी है। वास्तविक संख्याएं वास्तविक वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी है। दो संख्याओं संख्याओं से मिलकर बनी बनी है। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। ये जब दोनों संख्याएं मिलती हैं तो हमारी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या परिमेय वे संख्याएं होती हैं संख्या संख्याएं होती हैं होती हैं जिन जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती लिखी जाती हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं और इसमें हर शून्य के बराबर नहीं होता नहीं होता है तथा अंश व हर दोनों दोनों पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती होती उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण सबसे पहले इनकी कंडीशनें देख लेते हैं, तो कंडीशनें यहीं पे देख लेते हैं। तीन कंडीशनें हमने जो लिखाई हैं उनको संक्षिप्त में देखते हैं। सबसे पहले अंश बटे हर मतलब पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी व क्यू दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए होनी चाहिए। दोनों
होनी चाहिए। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जैसे 5, 5 एक हमारी पूर्ण संख्या है, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो p बटे q के रूप में भी आ गई। q हमारे 0 के बराबर भी नहीं है और ये दोनों पूर्ण संख्या भी है, तो इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या बस वही है कि इन्हीं का उल्टा p बटे q के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, और उसमें q 0 के बराबर हो सकता है, और p बटे जो p q है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्याएं ही हैं। तो लिखेंगे हम इसके बारे में, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जाती, लिखी जाती हैं, तथा इसमें q बराबर 0 होता है, बस उदाहरण इसका, उदाहरण 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 क्या हो सकता है? √3, √5, √6, √7, √11, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या आखिरकार क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड, गुणनफल, गुणनखंड या गुणनफल 2 या 2 से अधिक होते हैं, उन्हीं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जिनके गुणनफल 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण सबसे छोटा उदाहरण लेंगे 4, और लिख भी लेंगे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है या होती है। भाज्य संख्या सब 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे? क्योंकि 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, तो 2 से अधिक हुए ना गुणनफल इसके, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है। और ये और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, 8 हो सकता है और 9 हो सकते हैं, और 6, ये सब इसके उदाहरण। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आखिरकार क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो वे सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनफल गुणनफल होते हैं,
होते हैं उन्हीं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण इसके उदाहरण 3, उदाहरण 2। अब 2 इसमें लिख लेंगे हम, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 2 के या तो हम 1 से काट सकते हैं या तो 2 से, और 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है। ये सभी अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। तो जैसा कि मैंने इन टॉपिकों को बताया, और इन टॉपिकों को एक बार और भी हम देखते हैं। वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या है? जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p व q दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशनें लागू होती हैं तो वह हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। q 0 के बराबर होता है उसमें, और p q दोनों पूर्ण संख्या हो भी सकती हैं और नहीं भी। फिर आता है हमारा भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, 8 को आप गुणनफल करोगे उसके तो 1 आएगा, 2 आएगा। 8 2 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है, और 4 से भी विभाज्य है, और 2 से अपने स्वयं से भी विभाज्य होता है। इसी कारण से ये हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार की संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उस डाउट को आपका क्लियर करेंगे। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और कल के लिए, कल एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा और अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध करना बताएंगे। और 2 या 3 दिन ऐसे ही इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को एमजी ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें।